हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने अंकीय योग के अनुप्रयोग के तहत पूर्ण वर्ग और पूर्ण वर्गमूल, पूर्ण घन और पूर्ण घनमूल निकालना या फिर दिया हुआ है तो आंसर कैसे चेक करते हैं उसकी जांच की थी। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। ये बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि सर आपने ये तो बता दिया कि पूर्ण वर्ग या वर्गमूल अंकीय योग की सहायता से कैसे निकालते हैं, बट ये तो बताइए कि अंकीय योग होता क्या है। तो पहले हम इस वीडियो में बताएंगे कि अंकीय योग क्या होता है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, और इसके बाद हम इसके अनुप्रयोग के ऊपर चलेंगे जो नेक्स्ट अनुप्रयोग होगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात कि अंकीय योग का होता क्या है। अंकीय योग होता क्या है, मतलब कैसे पहचानें कि हम अंकीय योग क्या है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए जो लास्ट हमने बनाई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जैसा कि हम उसी टॉपिक पे वीडियो को आपको शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक्स बता सकें तो आपको एग्ज़ाम में सहायता कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अंकीय योग का तात्पर्य है कि जो भी संख्या दी हुई है उसके अंकों को जोड़ना, उसके अंकों को जोड़ना। मान लो कोई संख्या दी हुई है 1 2 3 4 5। अगर इसका बोले कि अंकीय योग निकालना है तो सिंपल सी चीज़ है, इसके अंकों को आपस में जोड़ के एक अंक की संख्या बनाना, वो अंकीय योग कहलाता है। 2 अंक की संख्या नहीं, 1 अंक की संख्या बनाना, और तो उसे अंकीय योग कहते हैं। अगर 2 अंक की संख्या आ रही तो उसको फिर से जोड़ना है और तब तक जोड़ते रहना है जब तक कि 1 अंक की संख्या ना आ जाए। जैसे हम इस संख्या को जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो इसको जोड़ते हैं तो 2 1 3 3 6 4 10 और 5 15 आ गया। बट हमारा कहने का मतलब है तब तक उसको अंकों को आपस में जोड़ना है जब तक कि 1 अंक की संख्या ना प्राप्त हो जाए। तो हम इसको आपस में फिर जोड़ेंगे तो 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6। अब यहाँ पर 6 क्या हो गया, 1 अंक की संख्या प्राप्त हो गई, 1 अंक की संख्या प्राप्त हो गई। तो इसके मतलब ये है कि अब यहाँ से हम कुछ भी जोड़ नहीं सकते, और इसे ही अंकीय योग कहते हैं। किसी भी संख्या का अंकीय योग यही होता है, अगर उसके अंकों को तब तक जोड़ते रहना है तब तक कि 1 अंक की संख्या ना प्राप्त हो। यह दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यह दूसरा मेथड है, किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसे अंकीय योग कहते हैं, अंकीय योग कहते हैं। ठीक है। ये दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या है, अगर उसको उस संख्या पे से आप 9 का भाग दोगे तो जो शेषफल बचेगा उसे हम अंकीय योग कहेंगे। देखो जैसे हमने संख्या लिया था, ऊपर हमने पहले मेथड से देख लिया है कि अंकीय योग कितना आएगा। अभी हम दूसरे मेथड से देखेंगे क्या ये सही है। तो हम 9 का भाग देते हैं तो देखते हैं कितना बचेगा शेषफल। ये आपको सिंपल ट्रिक में बता रहा हूँ, वैसे आप इसको ईजिली वैसे भी कर सकते हैं। जी देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहली ट्रिक में है तो आप इसके अंकों को जोड़ दीजिए और तब तक जोड़ते जाइए जब तक कि 1 अंक की संख्या ना प्राप्त हो। या दूसरे रूप में हम इसको कह सकते हैं कि अंकीय योग वो होता है जो किसी संख्या में 9 से भाग देने पर जितना शेषफल बचता है वो अंकीय योग कहलाता है। तो सिंपल सा चीज़ हम समझ गए क्या है अंकीय योग क्या होता है। अंकीय योग किसी भी संख्या के अंकों को आपस में जोड़ना और तब तक जोड़ते रहना जब तक कि 1 अंक की संख्या न प्राप्त हो जाए। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में 9 से भाग देना और 9 से भाग देने के बाद जितना शेषफल बचता है वो उस संख्या का अंकीय योग होता है। तो अंकीय योग किसी का भी हो सकता है, आप दशमलव संख्या हो या फिर नॉर्मल संख्या हो और कुछ भी हो सकता है। और अंकीय योग का मान, अंकीय योग का मान 0 से लेकर 9 तक
कुछ भी हो सकता है। अंकीय योग 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि सारी संख्याएं एक अंक की हैं तो 0 से लेकर 9 तक हो सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 0 और 9 एक दूसरे की पर्याय हैं। यदि 0 आएगा या 9 आएगा, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि 9 से 9 को भाग देने पर कितना शेषफल फलता है? 0। तो 0 से शेषफल आए या 9 से शेषफल आए तो दोनों का पर्याय एक ही है। तो अंकीय योग के ये आप एक याद रखिएगा, मेन चीज़ है कि अगर अंकीय योग इतना आता है और उसमें से 0 और 9 एक दूसरे के पर्याय हैं, मतलब पर्यायवाची समझ लो, एक दूसरे की जगह पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं, ये दोनों का वैल्यू एक ही है। ठीक है, 9 और 0 का अंकीय योग में, यानी इसका मतलब ये हो गया कि आप 0 की जगह 9 रख सकते हैं या 9 की जगह पे 0 रख सकते हैं। अब एक और ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी अंकीय योग में 9 जोड़ने पर अंकीय योग का मान नहीं बदलता तो हम 9 का विलोपन भी कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सा चीज़ में बताया गया है, एक अच्छी सी ट्रिक। अगर आप इसको समझ गए तो मान लो बहुत सारी चीज़ें आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। वो ये है कि अगर आप किसी भी संख्या में से अगर अंकीय योग आता है और उसमें 9 जोड़ते हैं तो अंकीय योग का मान नहीं बदलता, अंकीय योग का मान उतना ही रहेगा। या तो इस वजह से अगर कहीं भी आपको 9 दिखता है तो हम उसको डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं या विलोपन कर सकते हैं, उसको हम काउंट नहीं करेंगे अंकीय योग करने में। जैसे कि अब मान लो 2 है, अगर 2 में हम 9 जोड़ते हैं तो आता है 11, और 11 को फिर से हम एक अंक की संख्या में परिवर्तित करते हैं 2। देखो, किसी भी संख्या में 9 जोड़ने से उसके अंकीय योग पहला 2 था, उसमें 9 जोड़ दिया तो भी उसका अंकीय योग 2 ही रहा। मान लो 4 है, पहले अंकीय योग, इसको 9 जोड़ दिया 13 हो गया, और 13 को फिर से हम अंकीय योग करेंगे तो आ गया 4। तो किसी भी संख्या में 9 जोड़ने पर उसका अंकीय मान परिवर्तित नहीं होता। सिंपल से चीज़ समझा दिया। आपको ये भी बता दिया कि 9 और 0 एक दूसरे के पर्याय हैं, यानी 9 की जगह 0, 0 की जगह 9 पे रख सकते हैं। यार 9 को हम काउंट ही नहीं कर सकते, 9 मतलब 0, अगर 9 आता है तो उसका मतलब 0। यहाँ पे हम अगर एक उदाहरण लें तो मान लो 4, 6, 9, 3 और 8 है, तो यहाँ पे से सिंपल सा अगर हम इसको निकालें तो इसका अंकीय योग बोला, इस संख्या का अंकीय योग निकालना हो तो सिंपल सा चीज़ कर देंगे कि जो 9 दिख रहा है उसको हम पहले निगलेक्ट कर देंगे, इसको करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये अंकीय योग में कोई प्रभाव नहीं डालेगा, अब अगर आप थोड़ा सा भी आपने अगर एग्ज़ाम की तैयारी की है तो आपको साफ दिखाई पड़ा है कि 6 और 3 ये भी दोनों 9 मिलते हैं, तो 6 और 3 मिलकर 9 हो जाएंगे, तो ये दोनों भी इस पर कोई इफेक्ट प्रभाव नहीं डालेंगे। अब बनता है 8 और 4 12। देखो, अब 8 और 4 12 को आप 9 माइनस करके मत कर देना 3 हो गया, नहीं, आप वैसे भी कर सकते हैं, बट वैसे नहीं करना, आपको जो 9 दिखे बस उसको ही काटना है। तो अब बचा कौन सा? 4 और प्लस 8, और 8 और प्लस 4 कितना हो गया? 12, और फिर इसको एक अंक की संख्या में तोड़ेंगे तो कितना हो गया? 3। अब आप बोलोगे कि सर पक्का यही आएगा, तो मैं आपको पूरी संख्या का करके दिखा देता हूँ। तो चलो, 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 3 और प्लस 8, तो 6 4 10, 10 9 19, 19 3 22, और 22 8 30 आ गया। देखो 30 आ गया, फिर से 2 अंक की संख्या को एक अंक की संख्या में तोड़ेंगे तो 3 प्लस 0 आ जाएगा, और 3 प्लस 0 का अंकीय योग कितना होगा? 3। ठीक है, 3 प्लस का जो होगा। अब मैंने आपको एक शर्त बताई थी कि अब 0 की जगह 9 या 9 की जगह 0 पे रख सकते हैं, तो देखो इस पर भी रख देता हूँ 30 हो। अब 0 की जगह हम क्या रख देंगे? 9, तो 3 और 9 रख दिया, तो 3 और प्लस 9 कर दिया, कितना आ गया? 12, और 1 प्लस 2 कर दिया तो आ गया 3। देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और यहाँ भी 3। तो आपको तीनों शर्तें जो मैंने आपको बताई है अंकीय योग की, ये देखो जी, आप कैमरे में आ नहीं रहा था इसलिए 3 या जो तीनों शर्तें मैंने आपको बताई थी कि 0 की जगह 9 या 9 की जगह 0 रख सकते हैं, 9 का विलोपन कर सकते हैं, तो अंकीय योग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम अंकीय योग निकालेंगे तो 9 को विलोपन कर सकते हैं, और कैसे भी करके। तो चलो हम एक उदाहरण के थ्रू और समझते हैं आपको कि क्या होगा। तो संख्या है 2 4 6 7 5 3 9। ठीक है, अब बोल रहा है इस संख्या का अंकीय योग क्या होगा।
तो चलिए इस संख्या का अंकीय योग में जैसा आपको रूल बताया कि आप 9 का विलोपन कर सकते हैं, तो ठीक है 9 का विलोपन 9 ये दिख रहा है आपको, ये 6 और 3 9 दिख रहा है, और 7 और 2 9 दिख रहा है, तो 4 और 5 ये 9 दिख रहा है। तो देख इसमें सिंपल सा चीज़ है कि सारे कट जा रहे हैं, इसका मतलब 9 हो गया, इसका इस कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, 0। तो इसका अंक योग 0 आएगा या फिर 9 आएगा। ध्यान देने वाली बात, 1 नहीं आएगा, ये तो कट रहा है ना पूरा। अगर सारे 9 आ रहे हैं, ये सब कुछ 9 से कटा है, तो ये तो 0 आएगा या तो 9 आएगा। तो इस संख्या का अंकीय योग 0 या 9 है। ठीक है, चलो एक और संख्या से ले लेते हैं एक उदाहरण अंकीय योग निकालने का। तो दूसरी संख्या है 6 3 7 2 8 1 2 8 1 9 9 2 3। ठीक है, ये एक संख्या, कोई कितनी भी बड़ी संख्या आप उसका अंकीय योग निकाल सकते हैं। तो इसमें से 6 और 3 9 हो जाएगा, इसको कट जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा, और बचेगा कितना 23। तो 2 + 3 इसको कितना आ जाएगा 5। तो इस संख्या का पूरा अंकीय योग कितना निकलेगा 5। तो ध्यान देने वाली बात है, आज हम अंकीय योग का देख लिया है कि अंकीय योग कैसे निकालेंगे। किसी भी संख्या के अंकों को आपस में जोड़ते रहना है, और तब तक जोड़ते रहना है जब तक कि एक अंक की संख्या प्राप्त नहीं होती। तो अंकीय योग निकालना हम लोग सीख गए, जैसा कि सभी लोगों ने पूछा था कि अंकीय योग क्या होता है। अब अंकीय योग का हम पहला अनुप्रयोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, वो है जोड़, एडिशन। अनुप्रयोग है जोड़ अनुप्रयोग, कि अंकीय योग का जोड़ क्या होता है। ठीक है, अंकीय योग अगर मान लो कोई भी सिंप्लीफिकेशन आ जाए या कुछ भी संख्याएं आ जाए, तो उसका जोड़ क्या होता है। तो अगर कई संख्याएं दी हैं x + y + z = a, तो अगर हम ऐसे बोला जाए तो इसका क्या होगा। तो अलग, इसका सिंपल सा ट्रिक है, अलग अलग पदों के अंकीय योग के योगफल का योगफल परिणाम के अंकीय योगफल, अंकीय योग या योगफल के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, होता है। तो आप कोई भी संख्या हो, आपका एडिशन में अनुप्रयोग हो गया कि अंकीय संख्या कोई हो, इसका मतलब ये होगा कि हम पहले इसका अंकीय योग करेंगे, प्लस इसका अंकीय योग करेंगे, और प्लस इसका अंकीय योग करेंगे, और फिर तीनों को जोड़ने पर मान लो कि इसका अंकीय योग हो गया P, इसका अंकीय हो गया Q, इसका अंकीय हो गया R, तो और इसका अंकीय योग हो गया Z। इस संख्या का अंकीय योग हो गया, तो हमारा आएगा अंकीय योग P + Q + R = Z। अगर ये तीनों और इस बराबर हैं ये को, तो वो संख्या जो उसका जोड़ सही होगा। अब इसका अनुप्रयोग क्या वहाँ पे करेंगे बोल रहे हैं आप, तो सिंपल सा चीज़ है। तो इसको बड़ी बड़ी संख्या होती है ना, वहाँ पे आप जिसको जोड़ने बैठोगे तो 1 से 2 मिनट का टाइम लग जाएगा, और आपको पता है अच्छी तरीके से कि एग्ज़ाम में 1-2 मिनट आप नहीं दे सकते। 1-2 मिनट देना मतलब अब बहुत बड़ी बात होती है। तो हम इस अनुप्रयोग का हम उदाहरण सहित देखेंगे कि इस अनुप्रयोग का एक्चुअली प्रयोग कहाँ पे होता है। तो अभी जैसे एक क्वेश्चन है कि 1 8 2 7 3 6 4 5 + 9 9 8 8 8 8 8 + 6 3 0 0 8 5 2 + 1 1 1 1 1 1 और 1 1 का योग 4 5 6 7 4 4 9 6 है। देखो अभी हमें यहाँ पे देख रहे थे तो हमें बड़ा सा वो ऐसा लग रहा था कि यार तो सिंपल सा ट्रिक है, इससे क्या मतलब है। बट अभी यहाँ इस चीज़ को अगर हम निकालने बैठेंगे तो तीनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। आप कैसे भी करके जोड़ोगे तो ऐसे करके आपको लगेगा कि बहुत टाइम लगेगा, और कैलकुलेशन में गलती होने की भी संभावना है। ठीक है, अगर आपका गलती होने की संभावना है, कैलकुलेशन करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सिंपल सा हम इसमें क्या करेंगे, अंकीय योग का अनुप्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे, वो भी जोड़ के सूत्र वाला, जो जोड़ से हमने किया था। हमने क्या बताया था,
अंकीय अनुप्रयोग करने से पहले कि हर एक पद का अंकीय योग निकालेंगे और उसको जो जोड़ देंगे वो इस वाले अंकीय पद के योग के बराबर आना चाहिए, सॉरी अंकीय योग के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम हर एक पद का अंकीय योग निकालेंगे। तो ठीक है, आप इसका पहले हम अंकीय योग निकालते हैं। तो ये पहला उदाहरण हमने दिया है। तो ये 8 1 9 कैंसिल हो गया, 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, 6 3 9 कैंसिल हो गया, 4 और 5 कैंसिल हो गया, तो इसका 0 आ गया। ठीक है, इसका 0 आ गया। 9 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो अभी हम इसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 8 8 16 8 3 24 8 को 32 और 8 पंचे 40। यहाँ पे आया कि कितना, ये 0 + 40। अब विस्तार से बता रहा हूँ, बट आप इसको ईजिली भी कर सकते हो। अब 40 को 4 भी आप कर सकते हो। 6 3 9 कट गया, यहाँ पे नहीं कटेगा, तो 8 और 5 13 और 13 तो 15 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कितना आ गया, 8 आ गया। ये इस योग के बराबर होना चाहिए, तो हम यहाँ से 9 हटा देते हैं। ठीक है, ये इसका अंक योग करेंगे कि 5 और 4 9 हटा देते हैं। अब जो बचेगा उसको हम काउंट कर लेंगे, 6 7 6 13, 4 17, 4 21 और 6 27। ठीक है, अब फिर से इसका अंकीय अनुप्रयोग करेंगे तो 0 से कोई मतलब नहीं है। 4 + 0 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 और +1 का करेंगे तो 6 आ जाएगा और +8 आ जाएगा। अब इसका अंको करेंगे तो 7 2 9 आ जाएगा। मतलब अगर इधर भी 9 आ गया तो ये दोनों इसका योग होगा। अब इसका करेंगे तो 6 4 10 और 8 18 आ गया, और 18 का हम अंकीय योग करेंगे तो आ जाएगा 1 + 8 9, और इधर भी था क्या 9। अगर ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब ये योगफल सत्य है। सत्य है, योगफल क्या है, सत्य है। देखो अब कितनी बड़ी संख्याएं थी, 5 संख्याएं थी जो कि हमने सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से, मेरे को अगर आप सही से सब करेंगे तो मेरे को नहीं लगता आपको 20 सेकंड से ज़्यादा लगेगा। तो अब एग्ज़ाम में टाइम बचा सकते हैं, और कैलकुलेशन भी नहीं करना आपको, सिर्फ आंसर चेक करना था कि आपके पास आंसर भी दिया हुआ था, तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे आप इसको पूरा जोड़ते और उस पर चेक करते कि इस जगह अच्छा नहीं। तो अंकीय योग का अनुप्रयोग जो जोड़ का है कितना ईजी है, कितना अच्छा है, ये आपने देख लिया। तो अंकीय योग पे आप ऐसे करके दशमलव का भी कुछ भी जोड़ सकते हैं। मान लो आपको एक सिंपल सा छोटा सा ट्रिक बताता हूँ छोटी छोटी संख्याओं का, ताकि आपको ऐसा लगे कि नहीं सही में होता, क्योंकि इतनी बड़ी संख्याएं आप देखोगे तो वो हो जाओगे। मान लो आज 4.52 + 3.62 + 4.21 + 3.7 + 8.2 बोला है। इसका योग 26.32 है। बोला इन सब का योगफल चेक करना है कि इतना है या, ठीक है, हमको इतना चेक करना है। तो हमने ऑलरेडी, हमें पता है कि हमको हर एक पद का अंकीय योग निकालना है, और हर एक पद को निकाल के इसके अंकीय योग के बराबर कर देना है, इनको जोड़ के। तो हम इसका अंकीय योग निकालेंगे। इसमें हमें दशमलव से कोई मतलब नहीं है, अब दशमलव की तरफ ध्यान आपको नहीं देना है, आपको सिंपल सा कैलकुलेशन करते रहना है। तो यहाँ से हम हटा देंगे तो 4 और 5 हट जाएगा, तो बचेगा 2। यहाँ से 6 और 3 हट जाएगा, यहाँ भी बचेगा 2। यहाँ है नहीं 9, तो 4 2 6 7 आ जाएगा। यहाँ पे 7 और 3 10 आ जाएगा, 10 और आप करोगे यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, आपको बड़ा ही विस्तार में बताता हूँ। और यहाँ पे भी 8 और 2 करोगे तो जाएगा 10। ठीक है, पहले हम LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS का कर रहे हैं, तो ये आ गया 2 + 2 + 7 + 10 + 10। ठीक है, अब यहाँ पे 7 और 2 दिख रहा है आपको, ये भी काट सकते हैं। फिर आपको कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 + 1 और 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 और 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो एक टोटल कितना हो गया 4। अब हम RHS कर रहे हैं। ठीक है, RHS में देखते हैं तो ये संख्या है। अब इसका हम करेंगे तो 6 और 3 ये कट जाएगा, और बचेगा कितना, 2 + 2 आ जाएगा कितना, 4। तो अब देखते हैं LHS और RHS क्या है, बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये सत्य है, इन सब संख्याओं का योग इतना आएगा। 2 2 4 5 और 5, अब इनको जोड़ोगे तो इनका योगफल इतना आएगा। ये सिंपल सा एक लॉजिक है कि आपको एडिशन अल्ट्रेशन करना है। यहाँ बीच में अगर आपको माइनस दिखाता है तो आपको माइनस करके रहना है, उससे कोई मतलब नहीं है कि वो प्लस का है और माइनस का है। तो आज आपने सीखा कि कैसे संख्याओं का अंकीय योग निकालते हैं, और अंकीय योग की प्रॉपर्टीज़ भी सीखी कि 0 और 9 बराबर है, 9 से भाग देते हैं तो जो शेषफल आता है वही अंकीय योग कहलाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है, आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है आपको,
और कमेंट ज़रूर करके बताना है आपको कैसा लगा वीडियो, और आपको क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ईजी लग रहे हैं कि नहीं, या फिर आपको कोई भी टॉपिक जो आपको बहुत ही टफ लग रहा हो आप कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पे वीडियोस बनाएंगे और आपको ईजी से ईजी ट्रिक्स पे थ्रू आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम अभी अंकीय अनुप्रयोग को आगे तक लेके जाएंगे, और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा हम इसी पे वीडियो बनाएंगे, फिर इस दूसरे चैप्टर पे चलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।